शीर्षक दवाइयों की गड़बड़ी। सब्या फार्मेसी में सोमवार की सुबह भी काफी व्यस्त थी। मरीजों की लंबी कतार में फार्मासिस्ट एलिस बस यही चाहती थी कि जल्दी से दवाइयां बांट दी जाए और हर ग्राहक को खुश करके घर भेज दिया जाए। लेकिन बोतलों और डिब्बों की नीरस पंक्तियों के बीच उसे यह अंदाजा नहीं था कि एक विशेष नुस्खा उसके दिन को पूरी तरह बदल देगा। मिठाइयों के शौकीन और किस्से कहानियां सुनाने के शौकीन एक बुजुर्ग श्रीमान बिस्वजीत अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ अंदर आए। उन्होंने एलिस को अपनी दवा दी और अपने सुनहरे दिनों के बारे में बड़बड़ाते हुए बताया कि कैसे उन्होंने एक बार एक बिल्ली को पेड़ से बचाया था। बढ़ते दबाव के बीच एलिस ने जल्दी से लिखे निर्देशों पर नजर डाली। खांसी की दवाई, उसने धीरे से कहा। फिर भी स्पष्टता की कमी ने मन में एक बवंडर खड़ा कर दिया। 1 घंटे बाद गलियारे नंबर 3 में अफरातफरी मच गई। श्रीमान बिस्वजीत हवा सूंघते हुए किसी तेज दवा से झुकाते हुए वहां से गुजरे, तभी उनका ध्यान अपनी नाक के नीचे से आती कोको की खुशबू की ओर गया। असमंजस में पड़कर उन्होंने बैग में झांका। वहां न सिर्फ कफ सिरप था, बल्कि चॉकलेट सिरप की एक बोतल भी थी। एलिस, श्री बिस्वजीत ने चिंतित भीड़ को अपने साथ खींचते हुए काउंटर की ओर लौटते हुए कहा, क्या तुम मिठाई से मेरी खांसी ठीक करने की कोशिश कर रही हो? फार्मेसी में हंसी की लहर दौड़ गई, जिससे कर्मचारियों की सोमवार की उदासी दूर हो गई। एलिस ने हैरानी से समझाने की कोशिश की, मिस्टर बिस्वजीत, ये तो बस एक छोटी सी भूल है। आपकी कहानी सुनकर मेरा ध्यान भटक गया था। भीड़ में ठहाके गूंज उठे। किसी फार्मासिस्ट का हास्य भूमिका में आना वाकई दुर्लभ था। श्री बिस्वजीत अभी भी हैरान थे, लेकिन खुश भी थे। उन्होंने आंख मारते हुए कहा, युवती, मैं किसी भी दिन दवा के रूप में सिरप ले लूंगा। बाकी दिन हास्य और क्षमा याचना का एक उपयुक्त मिश्रण था, यह याद दिलाते हुए कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी गलतियां मजेदार किस्सों में बदल सकती है। यह कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही मेपलवुड फार्मेसी एक अनिर्धारित मनोरंजन स्थल बन गई, एक ऐसी जगह जहां नुस्खे और किस्से आपस में मिलते थे। जैसा कि एलिस ने सीखा, व्यावसायिकता और थोड़ी सी मानवता का मेल बहुत काम आता है, खासकर तब जब सिरप केंद्र में हो।